क्या हो गया है सबको? हार मान चुके हो? फूलों वाले हार को पहनना था जीतकर, तुम तो फेलियर वाली हार को सीने से लगा चुके हो। माना मुश्किलें तुम्हारे पास हैं, पर साथ में वक्त तुम्हारे पास है, जोश तुम्हारे पास है, ताकत तुम्हारे पास है। और चाहिए क्या तुम्हें? क्या इन छोटी मुश्किलों के लिए बड़ा नहीं बन सकते? दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी लाइफ के रिसेशन को एक्सपेंशन किया। क्या तुम्हारी तरह टेंशन लिया? नहीं। बढ़ते रहो, जूझते रहो, पर खोजे राहें रास्ते अपनी मंजिल के। और अगर नहीं भी मिले तो बना लिए, ट्राई करो, ट्राई नहीं। दोस्तों, वक्त अपना है, सपना अपना है, विश्वास अपना है, जुनून अपना है, गोल अपना है। बस थोड़ा, बस जरा सा मुश्किलों में तपना है। तुम बार बार हार मान रहे हो तो बार बार कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों बैठ जाते हो सहम कर? क्यों छोटी मोटी मुश्किलों से डरा नहीं करते? कदम हरदम बढ़ाए जाओ, राहों में आगे बढ़ते। जीतने वाली जिंदगी में घायल हो सकते, पर जीतने तक नहीं है मरते। चल उठ खड़ा हो जा, बस एक पड़ाव है। जीत और तेरे फासले में बस एक दाव है। दोस्तों, आप लोगों में से काफी का मानना होगा कि सभी सक्सेसफुल लोगों की लाइफ अच्छी होती है, मजा है, पैसा है, आराम है, बस करना जरा सा काम है, हाथों में ढेरों इनाम है। पर भाई, उन सब ने लाइफ की मुश्किल फेजेस में झेला है। ये मत सोचना कि मुसीबतों से लड़ने वाले सिर्फ आप अकेले हैं। किसी ने कुछ खोया तो किसी ने कुछ गंवाया है, तभी जाकर वो जीत पाया है। दोस्तों, किसी किसी के लाइफ में तो मोटिवेशन का सोर्स ही नहीं था, पर आपके पास है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हर मोटिवेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, कहानी उनकी जिनकी जिंदगी में परेशानियों के सिवा कुछ नहीं था। ये वो लेडी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलों को हराया, जो हमारे इस महान देश की राष्ट्रपति चुनी जा चुकी हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही पिछड़े वर्ग आदिवासी जनजाति से आती हैं। पर जब आप इनकी शुरुआती जिंदगी की कहानी सुनेंगे ना, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इन्होंने कैसी कैसी मुश्किलों का सामना किया, तो आपके अंदर एक ऐसा जोश जागेगा जो आपके अपने जीवन के कई ऊंचे मुकाम पर ले जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इनका जन्म 20 जून 1958 ओडिशा के एक पिछड़े इलाके मयूरभंज में एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ। इनका परिवार काफी गरीब था और जैसे तैसे जिंदगी बिता रहा था, पर गरीबी में अपना बचपन बिताने वाली मुर्मू जी ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा मुश्किलों से लड़ती रही। मुर्मू जी ने जनपद में शुरुआती शिक्षा ली और फिर भुवनेश्वर में रामादेवी महिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। पढ़ाई पूरी करने पर इन्होंने अपनी बेटी के भविष्य के लिए सोचा और अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा के लिए टीचर बनना चुना और अपने एजुकेशन करियर की शुरुआत भी की, श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन रायरंगपुर से। जिंदगी तो जैसे चल रही थी, पर मुश्किलें तो मानो इनके साथ साथ ताउम्र साए की तरह चलती रही। मुश्किलों का पहला पहाड़ टूटा 27 अक्टूबर 2009 को सुबह 7 बजे, जब अचानक इलाके में हलचल सी होने लगी। एक घर में 25 साल की युवक की मौत हो गई थी और वो युवक और कोई नहीं बल्कि मुर्मू जी का बेटा था। इस घटना के ठीक 4 साल के बाद, यानी 2013 में, इन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया, एक रोड एक्सीडेंट में। अभी मुर्मू जी अपने इस दर्द से उभरने की कोशिश कर ही रही थी कि अगले ही साल इनके पति भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। ऐसी मुश्किलों से तो कोई भी टूट जाएगा और जीना छोड़ देगा, पर इन्होंने अपनी बेटी के बारे में सोचा। मुर्मू जी अपनी मुश्किलों भरी जिंदगी से हारी नहीं, बल्कि उठ खड़ी हुई। उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो मुर्मू जी 1997 में पंचायत के चुनाव लड़ी और जीती। फिर उनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ा। सन 2000 में पहली बार विधायक बनी और 2002 और 2004 में भाजपा सरकार में मंत्री रही। 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और देखते ही देखते उनका नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार में आया और भारी बहुमत से वो जीती और नतीजा हम सबके सामने है। अपनी कुशलता और जिंदगी में बहुत कुछ सहकर भी डटी रही ये महिला आज इस देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। सलाम है इनको। हम देखते हैं आजकल लोग छोटी मोटी मुश्किलों से भी घबरा जाते हैं, डिप्रेस होने लगते हैं, सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, सपना वपना कुछ पूरा नहीं होने वाला। और यह आपकी गलती है। जब इतना सब कुछ सहकर
मुर्मू जी ने कभी हार नहीं मानी, तभी वो जीत पाई। अगर आप लोग भी हार नहीं मानोगे तो जीतोगे ही। याद रखिए, आपकी तकलीफें चाहे जैसी भी हो, पर ये सोच लेना कि अपनों को खोना कितना बड़ा गम होता है और उससे उभर पाइए। इस वक्त हमारे देश में इनसे बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं हो सकता। द्रौपदी मुर्मू जी ने पहाड़ जैसे दुखों को जिंदगी में कितनी बार झेला और जीवन में हार कर बैठने की जगह बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल किया। सोचो, अगर मुर्मू जी भी तुम्हारी तरह हार मानकर बैठ जाती तो क्या वो आज इतनी बड़ी सफलता को हासिल कर पाती? आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद पर विराजमान है। शपथ लेते हुए उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रपति के रूप में ऐसे बड़े समय पर चुना गया जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिनों के बाद ही देश अपने 75 साल पूरे करेगा। आजादी के 75 साल पर मुझे नया और सबसे बड़ा पद मिला है और इस पद पर आने वाले भारत के फ्यूचर को अपने विजन से इनोवेटिव बनाना चाहती हैं मुर्मू जी। मुर्मू जी के विजन जानते हैं, जो देश को ऊंचाइयों पर और हर देशवासी की जिंदगी में सफलता की रोशनी कर सकता है। नेशन ऑफ इनोवेशन। मौत ने मुर्मू जी के परिवार को छीन लिया, पर उनका साहस, उनकी कोशिश छीन न पाई। आपकी कोशिश आपको वो सब दे देगी जो भी आपने चाहा। और आज मुर्मू जी राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए किसी भी देशवासी को हारता नहीं देखना चाहती। हर बंदा अपनी फील्ड में इनोवेटिव हो, कामयाब हो और देश का नाम रोशन करे। वो चाहती है नेशन का इनोवेशन। पास्ट इज लास्ट, फ्यूचर इज वास्ट। पास्ट पास्ट है, उसे याद करके उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। पास्ट को ही देखते रहोगे तो हम फ्यूचर कैसे बनाएंगे? मुर्मू जी के जीवन में आई मुसीबतें किसी को भी पास्ट में डूबे रहने पर मजबूर कर सकती हैं, पर मुर्मू जी ने हिम्मत दिखाई, खुद को शांत करके दुनिया का सामना किया और पीछे मुड़ने की बजाय, हर समय कम मनाने की बजाय, शोक मनाने की बजाय जिंदगी में आगे बढ़ी। और ऐसे ही वो अपने देश को फ्यूचर की तरफ बढ़ाने का विजन देखती हैं, न कि पास्ट के बुरे वक्त को ही सोचते रहने का। इंडियंस नॉट लेस देन एनीवन। जिसने हार मान ली वो वही के वही ढेर हो गया और जो कोशिश करते रहता है वो तो शेर हो गया। हार तो कमजोरों की निशानी है और आप जैसे पॉजिटिव लोग जो हमेशा करने पर बिलीव करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अगर हार मान ली होती तो आज क्या वो वहां पर होती जहां पर हम उन्हें देख रहे हैं? नहीं ना भाई, हार मान लेना यानी आपने अपनी सभी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर दिया। इंडियंस आर नॉट लेस देन एनीवन, यानी भारतीय किसी से कम नहीं है। वो कहती हैं, इस देश के लोगों ने करके दिखाया है। भारत महान लोगों की धरती है, हम यहाँ पर जन्मे हैं। दोस्तों, कभी भी हार तो बिल्कुल न मानो। इट्स ए नेशन ऑफ बिलीफ, सक्सेस। दुख सभी की जिंदगी में होते हैं, किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा, पर दोस्तों हिम्मत सभी के पास बराबर होती है। कौन उसको कैसे इस्तेमाल करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हिम्मत को रख सके और अपने गोल्स को पूरा करने पर ही लगा रहे वही जीतता है। दोस्तों, हिम्मत हमारे दुखों को खत्म तो नहीं करती, मगर हाँ, उनसे लड़ने का सेल्फ बिलीफ जरूर जगा देती है। मुर्मू जी की जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आई, पर उन्होंने अपने अंदर हिम्मत को कायम रखा और आज उनके वक्त ने उनका सक्सेस टाइम रखा। मुर्मू जी चाहती है कि नेशन के सभी लोग सक्सेसफुल हो जाएं, चाहे जिस भी फील्ड से जुड़े हो, सभी इनोवेटिव रहें और सक्सेस में बिलीव करें। पोलाइट बट पावरफुल। मुर्मू जी अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों से डरी नहीं, बल्कि सामना किया। वो मेहनत करती गई, अपने आत्मविश्वास और अपने साहस से मुसीबतों को हराकर वो जिंदगी से जीती। अब आपकी बारी है। आज मुर्मू जी देश को पावरफुल बनाना चाहती हैं। वो उनका विजन है। वो पोलाइट एटीट्यूड रखती हैं। किसी का आदर करना उनके संस्कार हैं। हम हर किसी से प्यार मोहब्बत रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, मगर अगर कोई आंख उठाए तो फिर उसको कैसे जवाब दिया जाए, इसका हम खास ख्याल रखते हैं। मुर्मू जी की जिंदगी का अब तक का सफर कितना मुश्किल भरा रहा, ये तो आपने जान ही लिया। अब एक बार ये सोचो कि क्या आपकी मुश्किलें, आपकी मुसीबतें इतनी बड़ी हैं जितनी उनकी हैं? नहीं ना। तो जिस तरह मुर्मू जी अपनी मुसीबतों से लड़कर सफलता हासिल कर सकती हैं, उसी तरह दोस्तों आप भी कर सकते हो। दोस्तों, जब तक आप हार नहीं मानोगे, आपके जीतने के रास्ते भी खुले रहेंगे और मौका भी। हार मत मानना, करना डट के सामना। द्रौपदी मुर्मू जी की तरह मुश्किलों से लड़ना। आपकी जीत की करते रहेंगे हम कामना।